Assalamu alaikum ji. My name is Hassan Chaudhary. This is the Weekend Review. Thank you very much for your comments, your constant feedback and your support. Before I head over to Amna, मैं एक छोटी सी आपको खबर देना चाहूँगा कि हम लोग एक नया सेक्शन शुरू करने वाले हैं अपने वीकेंड रिव्यू के एपिसोड में, where at the end of the episode we'll read out your comments because आपके बहुत सारे questions होते हैं, हम उनका जवाब देंगे. तो throughout the episode आप छोटे छोटे नोट्स बना लें ताकि एपिसोड के एंड में फिर आप उसको टाइप करके कमेंट बॉक्स में हम तक पहुंचा सकें. अस्सलाम वालेकुम आमना. अस्सलाम वालेकुम हसन. कैसी हैं आप आमना? ऑल गुड. इट्स बीन अ बिजी वीक, फैशन वेरी वीक. बिजी वीक. आपका तो फैशन वीक भी चल रहा है और ड्रामे, मुझे पता है कि आप सुबह भी देख रही हैं, चल रहे, फैशन वीक चल रहा और पीएसएल चल रहा और काफी कुछ. इट वाज अ बिजी वीक. आमना, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद आंगन. या आपने अभी अभी देखा है, मैंने भी थोड़े स्निपेट्स कैच किए हैं, तो मेरे ख्याल में आंगन की जो अब एक चीज़ बड़ी अच्छी लग रही है वो आद और मावरा का बड़ा क्यूट सा रोमांस है. बहुत क्यूट था, लेकिन उससे पहले जो थी ना आंगन को ना देख पाने की न्यूसेंस वैल्यू वो बहुत हाई थी. इसलिए कि येस्टरडे आई वाज एट फैशन वीक 8:30 मैं नहीं देख सकी. रात को वो गालबन रिपीट नहीं होता. वैसे भी मैं 11:45 तक मैं घर आई, तो अगर होता भी तो वो मैं ना देख सक. आज भी वो नहीं होता. तो अब इंसान ने अगर एक ड्रामा देखना है, वो नहीं टेलीविजन पे देख पाया, वेयर डू यू वॉच इट? So I think it's just it's really tedious that way, but alhamdulillah, thank God for online piracy कि वो कहीं ना कहीं से मुझे किसी ने लिंक भिजवा दिया और मैंने देख लिया, and it was a really good episode, so I'm glad. What was one striking aspect of the episode? I think this episode kind of belonged to Alia and Jamil a lot because they're building romance. I don't know any person जो चीख के गिर जाता हो, बेहोश हो जाता है. ये सुन के शायद उस एरा में होता होगा, बट वो भी प्यार की खबर सुनने, प्यार की खबर. हाँ, ऐसा नहीं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ. या सो डेवलपमेंट थी. आई मीन ही कन्फेसेस हिज लव फॉर हर, ओवन एकदम उनको इश्क हो जाता है. फिर ये भी इंटरेस्टिंग था कि उन्होंने अपना भी क्लियर कर दिया रिकॉर्ड कि मैं तमीना के साथ शादी नहीं करना चाहता था. दैट वाज आई थिंक इम्पोर्टेंट कि उसने कहा कि ये मुझसे नफरत करते हैं, एवरीबडी मिसअंडरस्टैंड्स मी, मगर मैं शादी करना ही नहीं चाहता था. एक और इंटरेस्टिंग बात उन्होंने जो बताई, जो सफदर ने खत लिखा था. जी, सफदर ने उनको खत लिखा और बताया सब कुछ, एंड ही न्यू दैट तमीना हैड कमिटेड सुसाइड. तो दैट वाज अ गुड डेवलपमेंट. हमें ये भी पता है कि ऑल्दो थोड़ा सा जमील जो है वो सेल्फ सेंटर्ड और यूजर टाइप बंदा है, बट उसने शम्मी को धोखा नहीं है सच दिया. ही नेवर रियली कन्फेस्ड दैट ही लव्ड हर एनीथिंग. ही जस्ट काइंड ऑफ साइलेंटली लेड हर ऑन, व्हिच वाज आल्सो रॉन्ग. बट ऐसा नहीं है कि उसने वादा किया था उससे शादी का, या नहीं, आंखों में आंखें डाल के देख के और हाथ पकड़ के लीड ऑन तो किया तो था. ये तो अब तो थोड़ा सा ग्रे कैरेक्टर है, मगर आई एम ग्लैड इट्स अ ग्रे थोड़ा सा कैरेक्टर. रिडीम हुआ इस एपिसोड में जब वो कहता है थोड़ी कि सी मैं जी, थोड़ी redemption आई है सी तो. जी बिल्कुल, उसकी थोड़ी रिडेम्पशन हुई है. प्लस वो जो अब एक बन रहा है ट्रायंगल बिल्डिंग, यू नो, स्ट्रेस और टेंशन बिटवीन आलिया एंड शम्मी एंड जमील, कि शम्मी जो है वो उसको कह रही है कि जमील भैया को कि आलिया आपकी बातों में नहीं आएगी. आलिया को वो कह रही है कि जमील भैया की बातों में मत आना, पहले उन्होंने मुझसे इश्क किया, फिर यू नो इस तरह. तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा बन रहा है. एंड ऑफ कोर्स ऑन द साइड लाइन वी नो दैट मज़र मियाँ को 7 साल की जेल हो गई है, एंड सो दैट विल बी द. आप बता रही थी दादी की भी तबीयत थोड़ी खराब जी, दादी की तबीयत ख़राब हुई है. वो कब तक ज़िंदा रहती हैं वी डोंट नो. उनको पता चलता है नहीं चलता, वी डोंट नो. देयर इज़ वन कैरेक्टर जो कि हमेशा चिक के पीछे खड़े होते हैं, जिनको चचा जान कहती हैं शम्मी. आई डोंट नो हु दैट कैरेक्टर इज. आपको कोई समझ है? मेरे ख्याल में वो मैनेजर हैं बड़े चचा के, बिजनेस जो भी वो चला रहे हैं, दुकान जो भी है, तो वो कभी कभी पैसे लेके आते हैं. उनकी होती है एंट्री, और स्ट्रेंज सा उनका एक डायलॉग होता है. बट अच्छा एपिसोड था. आई थॉट दैट द लिटिल सॉन्ग OST सीक्वेंस वाज वेरी नाइस बिटवीन आलिया एंड जमील. महत की एक्टिंग बहुत अच्छी थी. एक्टिंग तो सभी ने बड़ी अच्छी की. एक्टिंग सब अच्छी कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली. आमना, मेरा एक ओपिनियन है, पता नहीं आप एग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे. मुझे लगता है कि आंगन एक ऐसा ड्रामा है जो शायद अभी आप स्ट्रगल करिए देखने के लिए. बहुत सारे और लोग भी कर रहे हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल, गालियाँ निकाल रहे हैं, गालियाँ भी निकाल रहे हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि मे बी 2 or 3 or 5 years down the line it'll become that cult classic, कि लोग शायद मुड़ के और देखें और उस वक्त
एंजॉय करें और खुश हों कि यार ये ड्रामा बिल्कुल हो आया था? सकता है, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसमें ना देखने वाली कोई बात नहीं है। इट्स शॉट सो ब्रिलियंटली, एक्टिंग सबकी इतनी अच्छी है, कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, बड़े खूबसूरत फ्रेम्स हैं, सब खूबसूरत लग बड़े अच्छे फ्रेम्स लग रहे हैं हैं, आई और मीन बड़े अच्छे प्रोमिनेंट एब्सोल्युटली। नाम और एसोसिएटेड है बड़े फिल्म। सिवाय अगेन उमर राना अपनी उम्र के नहीं लग रहे, थोड़ा सा एज उनका कम है फ्रॉम व्हाट ही इज सपोज टू बी। बट आलिया अपनी पर्सनालिटी के तौर पे, मावरा इज लुकिंग रियली गुड अपनी पर्सनालिटी के तौर पे, सजल इज ऑफ कोर्स लुकिंग ब्रिलियंट, आहत भी, मतलब है कि बहुत अच्छी कास्टिंग हुई भी है। ठीक है, क्योंकि हमने बहुत सारे ड्रामे डिस्कस करने जी तो हम आगे जी, बढ़ते हैं। मूविंग ऑन। अ, उससे पहले कैसा है नसीबा। अच्छा, उससे पहले जी, मैं कैसा है नसीबा का मैं वो कहना तलाक चाहूँगी। हो गई है? नहीं, सॉरी मैंने नहीं जी, देखा। तलाक अभी नहीं हुई, अच्छा, और अभी ये भी नहीं। बहुत, आपको पता है हसन के मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूज़ होते हैं इन जी चीज़ों के बिल्कुल। बारे में। तो वो घर तो आ गई हैं, शुक्र है कि पाकिस्तान एम्बेसी इन केएल ने मलेशिया। उनका हाँ। पासपोर्ट बना के उनको वापस भेज दिया है, और जाके वो पूरा अहमद का मतलब है कि बिल्कुल बिला झिझक उनको सब कुछ माँ बाप को बता देती हैं कि ये हुआ है, आई हैव लॉस्ट माई बेबी, आई कांट हैव अ चाइल्ड अगेन, ही इज़ बीन अब्यूजिंग मी। और आपकी जो बहन है वो तो मतलब वो सब कुछ बता देती है। और बताने के बाद जो उनके वालिद हैं, ही किक्स अहमद आउट ऑफ द हाउस। बहन कॉल करती हैं, उनको भी वो कहता है कि मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है, डोंट कॉल मी अगेन। तो यहाँ तक तो बड़ा अच्छा है। और ये जाके कहती है मरियम कि मैं आपका बेटा बन के दिखाऊंगी, मैं नौकरी करूँगी। सो यू नो यहाँ तक तो इट्स ग्रेट। अच्छा जी, उसके बाद जहाँ पे वो ग्रेट नहीं है। जी, उसके बाद ये बैठ के कहना कि मैंने तो ये सोच लिया था कि मैं पूरी ज़िंदगी अपने नाम के साथ अहमद का नाम जोड़ के ही गुजार दूंगी। ओहो हो, ये इतनी रिग्रेसिव थॉट है, बड़ी अगेन दकियानूसी सोच है। बहुत ही दकियानूसी है। सबसे बड़ी चीज़ है, आपके मज़हब ने आपको डिवोर्स का ऑप्शन दिया है, वो भी इन सर्कमस्टांसेस में। आप वो ऑप्शन को सोच ही नहीं रहे। फिर जो मेरे ख्याल में आगे, इससे भी जो कम बुरे सर्कमस्टांसेस हैं, ये तो एब्सोल्युटली, एक्सट्रीम पे एब्सोल्युटली, बिल्कुल। ये तो एक्सट्रीम केस है। तो वो ये कहना कि जी मैं पूरी ज़िंदगी गुजार लूँगी, वाज आई थॉट इट वाज अ सेटबैक अगेन। थोड़ा सा वो आगे बढ़ा था प्रोग्रेसिव, और थोड़ा सा ये सेटबैक हो गया। उसके बाद अब्बा जो हैं वो ऑब्वियसली गम लेके बैठ गए हैं। अब वो नज़र आ रहा है कि इनको दिल का दौरा पड़ेगा, क्योंकि 70s और 80s और 90s के हर इंडियन फिल्म में ऐसे जब वालिद साहब की बेटी की इज्जत जो है वो जेपडी में आती है तो उनको दिल का दौरा पड़ता है। तो इनको भी दिल का दौरा तो नहीं, कुछ इनको चेस्ट पेन्स वगैरह वो सब कुछ भी होगा। सो दिस एपिसोड was kind of good in a way, bad in some ways. The good thing is that जो अहमद की अम्मी और बहन है वहाँ पे उन्होंने सफ़र करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब उनके पास पैसे नहीं हैं। अहमद तो पाकिस्तान में फंसा हुआ है, और अहमद भी जलील हो रहा है, क्योंकि वो कभी पेट्रोल पंप पे काम कर रहा है, कभी सोच रहा है मैं चोरी करूँ पैसे। ही डजंट हैव मनी, दे डोंट हैव मनी देयर। और वो अपना जेवर बेच रहे हैं, नहीं बेचेंगे तो खाने को पैसे नहीं हैं। तो उन पे तो वो शुरू हो गया है, उनको सज़ा मिलनी शुरू हो गई अपने बिहेवियर की। अच्छा, मेरे हिसाब से ड्रामा अब यहाँ ख़त्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट अबाउट अ सर्वाइवर, दिस इज़ अबाउट द एंटायर जर्नी ऑफ हर डोमेस्टिक वायलेंस एंड हर अब्यूज़, एंड इट वाज अबाउट दैट। ड्रामा कल ख़त्म हो जाना चाहिए था। जब वो कहती है ना कि मैं बेटा बन के दिखाऊंगी, और अगर उसने पूरी ज़िंदगी इस शख्स के साथ अपना ना, तो ख़त्म हो जाता। लेकिन नहीं, अभी ये इसको और घसीटेंगे। वो कैसे कि अगला एपिसोड जो उन्होंने दिखाया है उसमें ये दिखाया है कि जो इसका कज़न है, जिसकी शादी इसकी बहन फरा से हुई हुई है, ही ऑफ कोर्स इज़ अ वेरी हेल्पफुल, वेरी नाइस कैरेक्टर। वो इसकी हेल्प करने की कोशिश करेगा मरियम की। तो जब वो हेल्प करेगा तो उसकी माँ उसको एक सीन में कहती है प्रोमो में कि तुम बचपन से उसके साथ इश्क करते थे या तुम्हें प्यार था, और अब मुझे लग रहा है जैसे तुम दोबारा उसी लाइन पे चल रहे हो, एंड आई डोंट लाइक इट। और ये कहते हुए उसकी बहन सुन लेती है। तो मुझे लग रहा है कि अब वो मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाएंगी फरा और मरियम के बीच में। तो अगर ये हो अगेन, इट वुड बी रियली ड्रैगिंग इट। ओ घसीट घसीट के ये। बिल्कुल, मतलब अगर उसका बेचारी का अजाब ख़त्म नहीं होता तो कुछ और शुरू हो जाता है। सो दैट्स रियली अनफेयर। अच्छा, हमारे व्यूवर्स ने बड़ी हमें रिक्वेस्ट की थी कि इनकार शुरू होने वाला है तो जी एपिसोड देखें। आपने भी देखा, मैंने भी जी देखा। मैं एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगा, मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, तो मैंने यू देखना पहले शुरू किया इसी जी हफ्ते। फिर मैंने सेक्रेड गेम्स देखना शुरू किया, उसके लिए भी मैं लेट हो गया हूँ, काफ़ी लेट हो गया हूँ। और तीसरा ड्रामा जो मैंने देखना शुरू किया वो था इनकार। जी तो आपका बहुत एक लंबा एक्सपीरियंस है, ड्रामों को आपने बहुत अरसे से फॉलो भी कर रही हैं। मुझे ये बताएं कि जब आप
बाहर के हॉलीवुड में एक यू जैसी सीरीज देखते हैं, आप इंडिया में सीक्रेट गेम जैसी सीरीज देखते हैं, और पाकिस्तान में आप इनकार जैसा एक ड्रामा देखते हैं जिसका एक पहले एपिसोड से उनकी सीरीज की एक हुक होती है, वो आपको हुक ऑन कर लेते हैं। बट इनकार की प्रोडक्शन वैल्यूज तो छोड़ ही दें, बट इवन ऑन द स्क्रिप्ट लेवल या इवन इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंसेस, ये कब हम उस लेवल तक पहुंचने के लिए एस्पायर करेंगे? या हमारी ऑडियंस को हमने इतना हल्का लिया हुआ है कि दे डोंट रियली केयर अबाउट एनीथिंग बियॉन्ड द टिपिकल लड़का लड़की, वही दकियानूसी जो बातें जो आप अभी भी बता रही हैं, कैसे कजन मैरिजेस, कैसे नसीबा, लव ट्रायंगल, सास बहू, कॉलेज में हरासमेंट, मतलब इससे बाहर निकल के क्या हम कभी आगे बढ़ पाएंगे? और अगर हम नहीं बढ़ पा रहे, हु इज टू ब्लेम? द ऑडियंस, कि उनका उस तरह का टेस्ट डेवलप नहीं हुआ, जो कि मुझे नहीं लगता, बिकॉज नेटफ्लिक्स की एक्सेस सबके पास है, सब लोग ये सीरीज और ये शोज देख रहे हैं काफी हद तक, यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सा कंटेंट है। सो ये ऑडियंस का मसला है या हमारे प्रोड्यूसर्स को ये बात समझ नहीं आ रही, ड्रामा मेकर? हसन, मेरे ख्याल है थोड़ा थोड़ा दोनों चीज़ों पे ब्लेम आती है। पहली चीज़ तो ये कि सोसाइटी हमारी इतनी प्रोग्रेसिव नहीं है। सीक्रेट गेम्स जैसी सीरीज़ हो या यू जैसी सीरीज़ हो, उसकी अभी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगी, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ psychotic behavior, there's a lot of sex and drugs and violence, all of that together, and obviously that is not something that we can portray in our culture. पहली बात तो ये है। I'm sorry, मैं आपकी बात काट रहा हूँ जी। जिस तरह का डोमेस्टिक अब्यूज हम दिखा रहे हैं टेलीविजन के ऊपर, वो भी हमारे कोई कल्चर का उस तरह से इंटेग्रल पार्ट तो नहीं है ना? नहीं जी, कल्चर का पार्ट तो है, डोमेस्टिक कल्चर का पार्ट तो नहीं है, सोसाइटी का पार्ट है, अनफॉर्चुनेटली इट्स एन इविल। No, but it happens, right? It happens. But what they show in You or Sacred Games, perhaps it doesn't happen. नहीं, जैसे चीख के पहले कुछ एपिसोड्स थे, बड़े मजे के लग रहे थे, थोड़ा थ्रिलर का एक थ्रिल का एलिमेंट था, पीपल वर एंजॉयिंग इट। मैं आपको बताऊं, पहली बात तो ये है कि ऑडियंस आपकी बहुत फ़र्क है। द ऑडियंस वाचिंग टेलीविजन इन पाकिस्तान इज़ मेजरली housewives. So they are not on Netflix, most of them. I know that my mother watches TV dramas, so do my aunts. They don't watch Netflix. But are they happy with the kind of content that they're not. But they kind of accept कि यही है. You know, they'll go out and watch the occasional Indian film, so that much is fine. But जहाँ तक बहुत cutting edge content की बात है, they will not accept it. They won't like it. They won't like Secret Games. They will hate it. You उनको समझ ही नहीं आएगा कि what does it mean. So television dramas are not for the Netflix audience at all. Netflix बहुत advanced है, और फिर ये भी आप याद करें कि production value, millions of dollars are spent on story development, direction, shooting, all of that. वो हमारे पास उस टाइप के बजट्स ही नहीं है। मगर एक चीज़ ज़रूर है कि एटलीस्ट किसी भी मिनी सीरीज़ का, ड्रामा सीरीज़ का जो जॉनर है, वो पहली एपिसोड में इस्टेब्लिश हो जाना चाहिए, जो कि इनकार में नहीं हो रहा। एंड मैंने देखी एपिसोड एंड आई थॉट दैट इट वाज इंट्रीगिंग, बिकॉज पहली एपिसोड थी और कुछ क्लैरिटी नहीं है। या तो वो लड़की जो दिखाई हुई है हाजरा, and she's a very socially awkward girl. If she's psychotic and she has bipolar issues या multiple split personality, it could be very interesting to see कि ये इसके दिमाग में क्या जा रहा है। मगर इतनी रिसर्च और इतना डालना, can they? I doubt it. फिर जो difficult for them to pull it off. Yeah, और फिर जो उसका कॉलेज में एक दिखाया हुआ है शायान, played by समी खान, उसको वो कह रही है कि जी तुम्हें पता है तुमने क्या किया है यूनिवर्सिटी के ज़माने में, was he a stalker, was he following her, other girls, I mean, so थोड़ा सा इंट्रीग का एलिमेंट है, मगर अगर वो एक दो एपिसोड में क्लैरिटी नहीं मिलती तो इट विल बिकम बोरिंग, बिकॉज कंटेंट बहुत कम है। और इमरान अशरफ की अपीयरेंस अभी तक नहीं हुई इस एपिसोड में, और अगले एपिसोड के प्रोमो से भी लग नहीं ला के नहीं कि अभी वो उनकी होगी एंट्री, और हमें पहले ही पता चल गया कि ही इज गॉट अ नेगेटिव कैरेक्टर। So I think a lot of people were actually waiting for Imran to make an appearance in the drama. A lot of people are, because again, Yamna Zaidi is a really good performer. She's a good artist, but again, there are streaks of Dar Si Jati Hai Sila in her character right now. Has she been abused in university? Has she been stalked? I mean, has she been harassed? Harassed. What are her issues? बुली तो वो डेफिनेटली हुई है, बिकॉज वो जो एक स्कूल में दिखाते हैं कि वो बच्चे को एक बुली करके, और जो उसका रिएक्शन होता है, दैट्स अ वेरी पर्सनल रिएक्शन, तो शी हैज़ इश्यूज, बट लेट्स सी व्हाट दे आर। समी खान जो है, ही इज़, आई फील दैट विजुअली नाउ ही इज़ अ बिट टू ओल्ड टू प्ले अ कॉलेज स्टूडेंट,
और जैसे बहुत से लोगों ने कमेंट भी किया एपिसोड के एंड पे कि उनका मेकअप वगैरह भी सही नहीं हुआ हुआ, ही इज़ लुकिंग वेरी स्टर्न एंड वेरी सलन एंड अजीब सा उनका एक है जो दिल को नहीं भा रहा फिलहाल. It could get better in the next episode. Let's see. जी, मुझे तो समी खान एक वैक्स स्टैचू की जी तरह बिल्कुल, लग थोड़ा रहे सा थे अजीब सा और था ना. बिल्कुल बहुत बुरी कास्टिंग की गई जी. है. ही डजंट लुक लाइक अ कॉलेज ग्रेजुएट इन एनी वे. इंटरनेट तो ये कहता है कि वो तकरीबन 38 साल के हैं, 38. Age is not. So I think age is not a, of age is course, not. Age is a number. It's what you look like. it's what you look like, and if you're Yeah. able to look like a college grad, then that's fine. Absolutely. But he doesn't. So, I mean, personally, अगर हमें ये रिव्यू ना करने होते तो शायद पहले एपिसोड के बाद मैं इनकार दोबारा ना देखता. अच्छा, मुझे मैं इतना देखती, कोई मैं एक दो intriguing नहीं एपिसोड लगा. और देखती, मे बी अंटिल इमरान अशरफ एंट्री, और फिर मैं देखती कि ये जा किस तरफ रहा है. अगर तो ये वाकई माइंड गेम्स पे जाएगा एंड यू नो मेरा नहीं ख्याल जाएगा. वेल या वो कभी चीक से भी हमें ये लगा, बट इवेंचुअली चीक भी अब जी. वही बन गया. एंड टॉकिंग अबाउट चीक, मेरे टॉकिंग ख्याल अबाउट में चीक, आई एक्चुअली एंजॉयड दिस एपिसोड बिकॉज मुझे लगा कि ऑब्वियसली वापस तो उसने आना था, वो एयरपोर्ट नहीं उसने जाना था, वो आ गई एंड शी इज़ रजिस्टर्ड द केस, उसको जेल में डाल के अब उनकी यू नो टक्कर होगी सही दोनों की. मुझे आमना जो अच्छी बात लगी इस एपिसोड में वो ये था व्हेन एजाज असलम टेल्स सबा कमर कि अब तुम चली जाओ घर छोड़ के, एंड शी टर्न्स अराउंड, शी सेड नहीं, मैं नहीं जाऊंगी जब तक मेरा मियां मुझे नहीं कहेगा, मैं नहीं जाऊंगी. एंड यू डिसएग्री विद दैट. आई थॉट that was no, I nice. totally disagree because it's not natural. उसका मियाँ यहाँ नहीं रहता, ये उसके मियाँ का घर नहीं है, ये उसके जेठ का घर है, you know, and उसने उन्हीं के खिलाफ पर्चा कटवाया है, वहाँ वो रह रही है, जबकि उसकी माँ भी उसी शहर में है, कोई मजबूरी भी नहीं है. So I thought it didn't make sense. It was very, I mean, हाँ देखने में अच्छा लगता है कि एक लड़की मुड़ के कह रही है कि मैं नहीं जाऊँगी, कर लो जो करना है. That defiance and that strength, it looks very good and you know I love it. But talking on a realistic point of view, I mean, no, ऐसे नहीं हो सकता. बट एजाज असलम ने बड़ी अच्छी एक्टिंग की है. Yeah, Islam has acted very well. He's He done does. a But then he's a fabulous- veteran, right? He's been doing it for so long. कि obviously he's good. एक इंसान है जिन्होंने शायद अच्छी एक्टिंग नहीं की, वो नूरुल हसन ही है, जो हमें इनकार में भी नजर जी, आए. जी, इनकार और में. मैं सिर्फ ये डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मैं नूर साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ. उनका एक पीटीवी पे आया करता था शो लेट नाइट where he had a co-host and they used to get a guest in and do those interviews. I even made a live call once on his show. So मैं बहुत पसंद करता हूँ नूर साहब को, but I think as a host only, as an actor, I don't think he's doing. No, and I also don't like the fact that you know casting बहुत ज़्यादा repetitive हो जाती है. For example, even with Yamna Zaidi now, मतलब यमुना जैदी इनकार में भी आ रही हैं, उसी वक्त शी इज़ इन दिल क्या करे ऑन जियो. तो मतलब है कि वो सही नहीं लगता कि आप वो तो एक्टर्स हैं, उनका काम तो एक्टिंग करना ना. अब ये तो हम हाँ, नहीं लेकिन कर फिर सकते. किट हैरिंगटन अगर जॉन स्नो एक गेम ऑफ थ्रोन्स में बनता है तो फिर वो 10 साल अरे कुछ तो और जब नहीं हमने करता. गेम ऑफ थ्रोन्स बनाना शुरू कर दिया तो Exactly. फिर हम भी एक्सपेक्ट करेंगे That's कि true, that is true. अच्छा unfortunately. फैन फेवरेट जी, और आपका फेवरेट रांझा जी. रांझा कर दी. जी. अच्छा, मैं एक आपके लिए ये पॉइंट आउट करना है कि हर हमारे वीकेंड रिव्यू के एपिसोड के बाद लोग कमेंट करते हैं कि भाई आप इमरान अशरफ का नाम क्यों नहीं लेते. तो मेरे ख्याल में आप शुरू ही इस बात से करें कि इमरान अशरफ हमने मान लिया है, बहुत अच्छे एक्टर हैं. इमरान अशरफ is doing obviously a spectacular job. तो इसलिए हर एपिसोड में हमें अब कहना थोड़ा रेपिटेटिव लगता है. रिपीटेटिव इसलिए भी है क्योंकि इमरान अशरफ की पर्सनालिटी से स्टोरी मूव नहीं होगी. वो जो है वो है. आप उसको हर दफ़ा 1 मिनट के लिए अप्रिशिएट कर लें, दैट्स ग्रेट. ही इज़ प्लेइंग अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, उनकी बहुत अच्छी है, बहुत कन्विंसिंग है. यू फील फॉर हिम, आई ऑल्सो फील कि वो ठीक हो जाएंगे. बट उनकी पर्सनालिटी से स्टोरी आगे नहीं चलेगी. सो कितना उनको डिस्कस कर सकते हैं. स्टोरी चलेगी किन से? नूर बानो से और साहिर से. और नुसरत चचा, नुसरत चाचा का तो पता चल गया ना, वो खबासतें जो करते आए हैं, वो उन्होंने जो डॉक्टर से गलत दवाइयाँ ले लेके उनको देते रहे हैं भोले को. तो मगर अब साहिर ने घर आना शुरू कर दिया है, और हमने वो छोटे छोटे एपिसोड देखे ना, वो लिफ्ट में जाती है सीढ़ियों से तो वो लिफ्ट से निकलते हैं. दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग. सो अल्टीमेटली ऑफ कोर्स उनका आमना सामना होगा. तो वी आर ऑल वेटिंग फॉर दैट. ऐसा लगता भी है कि साहिर भी शायद अपने आप को रिडीम कर जाएं. जी, क्योंकि साहिर जो है उन्होंने ये नोट किया है कि नुसरत जो हैं उन्होंने कुछ गड़बड़ की है. एंड आई थिंक अगले एपिसोड के खबासत जी अगले एपिसोड के प्रोमो में थोड़ा सा वो स्टैंड भी लेते हैं, मुझे जैसा याद आ रहा है. लेकिन पर्सनली आई फेल दिस एपिसोड वाज अ लिटिल स्लो. इसमें कुछ ऐसा कुछ आगे नहीं बढ़ी है. जस्ट काइंड ऑफ रीइंफोर्स द फैक्ट कि साहिर इज बैक
and Nusrat Chacha is mismedicating the Bhola, and Noor Bano is struggling with her emotional relationship with Bhola, and यही बातें reinforce हुई हैं, story आगे नहीं चली जी इसमें। वो एड रेवेन्यू भी तो चाहिए होता है ना, इसलिए ड्रामे को घसीटना भी जरूरी होता जी है। ज़रूर। अच्छा आमना, आई थिंक हमने ड्रामे सारे डिस्कस कर लिए। एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू जो हम ऑफ कैमरा आज नहीं एक्चुअली डिस्कस हमने कर अना डिस्कस नहीं किया। अच्छा हाँ जी सॉरी, एक रह गया है जी ना, जी, अना मैंने एक्चुअली लोगों के बहुत ज़्यादा इसरार पर। इसरार पर और रिक्वेस्ट पर 4 एपिसोड्स इकट्ठी देखी, ओहो तो मैंने बिंज तो वॉच ये किया। आपका कैसा था एक्सपीरियंस 4 एपिसोड्स इकट्ठी देखने अच्छा का? मैं ये कहना चाहूँगी कि हानिया जो है, हानिया आमिर, शी प्लेज द रोल ऑफ दिस मुंह फट बदतमीज गर्ल कॉल्ड अना नो नो दानीन दानी। दानीन। तो जो उस पे वो कास्टिंग बहुत अच्छी हुई हुई है, बिकॉज यू कैन बिलीव दैट शी इज लाइक तो आप ये कहना चाह रही हैं कि हानिया रियल लाइफ में ऐसी है? आनिया नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रही, बट वो है ना, शी इज यंग एंड शी इज काइंड ऑफ रिबेलियस एंड ऑल ऑफ दैट, सो कास्टिंग बहुत अच्छी हुई हुई है। आई लाइक दैट पार्ट। आई ऑल्सो लव द पार्ट दैट इज शॉट इन हुंजा एंड द बैकड्रॉप इज स्पेक्टेक्युलर। वो जो भी होटल है या किसी का प्राइवेट विला है या जहाँ वो स्विमिंग पूल है, मैं भी वहाँ जाके रहना चाहूँगी। इट्स ब्यूटिफुल। सो आई लव द फैक्ट कि स्टोरी वगैरह जो भी चल रही है, दिस इज़ अ ग्रेट वे टू मार्केट पाकिस्तान। ब्रांड पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है कि वो गली मोहल्लों में से निकल के, जो कि हर प्ले गली मोहल्लों में होता है, ये लोग हुंजा गए हैं शूटिंग करने, एंड इट्स ब्यूटिफुल। बाकी स्टोरी हम अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे, बिकॉज 4 किस्तें तो मैं इकट्ठी अब अगला एपिसोड डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा मैं जो बात करना चाह रहा था, मैं विषयात को तमगा इम्तियाज जी, मिलने बिल्कुल। जा रहा है, बड़ी खुशी की बात है। जी। बट एक सोशल मीडिया के ऊपर जो हमेशा होता है, एक लहर चल पड़ी है क्रिटिसिज्म की, जी बड़ा अनफॉर्चुनेट है मेरे ख्याल में, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद अस एज पीपल, बिकॉज अगर हम अपने ही किसी टैलेंटेड इंसान को या वैसे भी किसी सेलिब्रिटी को हमेशा कभी रिकग्नाइज करने जाते हैं, तो देयर इज ऑलवेज 10 पीपल पॉइंटिंग फिंगर्स एट जी, more द than 10. डिसीजन, 100 hundreds of people और यही अगर बाहर जाके कोई रिकग्निशन मिलता है तो हम खुश होते जी। हैं, या हम अगर किसी बाहर के लोगों को रिकग्नाइज करें तो खुश होते हैं। तो इस दोगलेपन के बारे में क्या कहना नहीं, चाहिए? मेरे ख्याल है ये बड़ी सैड मेंटालिटी है, और ये कहना कि जी उन्होंने ऐसे रोल किए या आइटम नंबर किए, दिस इज सो रॉन्ग, बिकॉज आपके किसी आर्टिस्ट को ऑनर मिल रहा है, बी हैप्पी फॉर हर। एक तो इस पूरे हफ्ते में जो एक चीज़ उभर के बाहर आई है, वेदर यू टॉक अबाउट द औरत मार्च और द फॉलोइंग मर्द मार्च जिसका चर्चा था, या द ह्यू एंड क्राई ओवर प्लैकार्ड्स दैट पीपल डिडंट लाइक एंड थॉट दैट दे वर वल्गर, और कल्चरल वैल्यूज़ उनकी, एक तो हर बंदे की जितनी वैल्यूज़ हैं दे कम अंडर थ्रेट विद अ वुमन। मुझे तो समझ नहीं आती ये बात। थोड़ी सी टॉलरेंस जो है ना, वो हमारे माशरे में, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा, द की वर्ड इज़ टॉलरेंस। लेट्स टॉलरेट अदर पीपल्स ओपिनियंस। माई ओपिनियन मे नॉट बी द सेम एज योर्स, but I will still respect you for your opinion. But tolerating other people's opinion also means that we have to tolerate people who are pointing fingers at Mehwish Hayat. Yeah, absolutely. You do have to, other than the time when they become personal and they start But getting they are abusive. becoming personal now. Yeah, those are wrong. People are saying that, oh, because she's affiliated Absolutely, with that's the wrong. PTI. That's wrong. I don't understand इस मुल्क में साइबर क्राइम के जो लॉज बने थे, उन वो क्यों नहीं आते? Why don't they come and play? These people should be taken offline because this is trolling. ओपिनियन देना अलग चीज़ है हसन, लेकिन किसी को अब्यूज़ करना, गाली गलौच देना, वो बिल्कुल अलग चीज़ है। टॉलरेंस होनी चाहिए। आई मीन किसी को कोई अच्छा एजाज़ मिल रहा है, आप खुश हो जाएं यार। ये तो वो बात है कि एहसन खान को कभी अवार्ड नहीं मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने एक प्ले में पीडोफाइल का रोल किया था, तो ये तो रोल ही ऐसे गंदे करते हैं, इनको तो कभी अवार्ड नहीं। ऐसा थोड़ी होता है यार, वो एक एक्टर हैं, एक आर्टिस्ट हैं, उनको जो रोल मिलेगा वो वही करेंगी। जी मैंने वो आज एक ट्वीट भी ये किया कि महविश हैत से आपको मसला क्या है, कि क्या वो एक एक्टर हैं और एक्टिंग हराम है, या वो एक फीमेल एक्टर हैं और अच्छी गुड विमेन डोंट बिकम एक्टर्स, अच्छा, या वो इतनी अच्छी एक्ट्रेस नहीं, हालांकि जबकि वो ऑलरेडी शी इज बीन पार्ट ऑफ सच ब्लॉकबस्टर फिल्म्स एज वेल एज टीवी ड्रामास। I can understand why men would be threatened, because I think generally in our country men are threatened by successful women, especially when they're beautiful, and especially when they put up pictures like that say, does it look like that I care, जो महविश ने इस हफ्ते चलाई थी, and I love the picture. So लेकिन it's very sad जब औरतें ऐसी औरतों से फिर वही फील करें, and they're threatened and they feel, you know, that they have to be abusive. It's just a very sad state of affairs. But
what's very good is that उनके जो colleagues हैं, you know, Humayun, Mahira, so many other people, they've all taken a stand and they've all tweeted in favor of Mehwish, which is very nice. Which is great and ऐसा ही होना चाहिए. अच्छा, हम ना मूविंग टू सम ऑफ द कमेंट्स जो हमारे व्यूअर्स ने छोड़े हैं. सबसे पहले तो ज़ैनब चौधरी ने कमेंट किया है कि जी लव यू फ्रॉम पाकपतन, प्लीज टेक माय नेम इन योर वीडियो. सो ज़ैनब चौधरी फ्रॉम हसन चौधरी, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग आवर वीडियोस. ज़ैनब ने ये भी कहा है कि वो चाहती हैं कि हम अना का और दो बोल कर रिव्यू करें. तो अना का तो हमने कर दिया. अना का हमने we've touched on it, but next week we'll do it, review it in detail. और दो बोल मैं अभी तक देख नहीं पाई. आप हसन, आपने देखा? जी मैंने नहीं देखा, बट नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम उसको भी रिव्यू करें. बहुत सारे आमना कमेंट्स आ रहे हैं जो कि हमसे पूछ रहे हैं कि अलिफ कब आएगा ऑन एयर. तो हम आपको ये बता दें कि उड़ती उड़ती चिड़िया ने हमें ये बताया कि अलिफ जो है वो ईद के बाद आएगा. जी, क्योंकि रमज़ान में काफ़ी सारे प्लेज नहीं चलते, so they don't want to break the tempo. So ये जो अभी चल रहे हैं ये ख़त्म हो जाएंगे उस वक्त तक आई थिंक, और फिर रमज़ान के बाद, ईद के बाद. ना सिर्फ अलिफ बट हुमायूं का दूसरा जो आयजा के साथ ड्रामा आ रहा है मेरे पास तुम हो, वो भी ईद के बाद ही एक्सपेक्टेड है. तो कोई भी बड़ा ड्रामा अब आप यही समझें कि वो ईद के बाद ही आएगा. उसके अलावा बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया आमना, आपके रिव्यूज को लोगों ने बहुत पसंद किया, तो मेरे ख्याल में आप भी थोड़ा सा शुक्रिया अदा कर दें. थैंक यू सो मच गाइस, इट्स रियली, इट मींस अ लॉट. एमन नसीम उन्होंने भी कहा कि शी रियली लाइक्स आवर रिव्यूज एंड सिफात अली ने कहा जी लाल कबूतर के बारे में बात करें तो हम आपको बता दें सिफात के नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आमना और मैं हम दोनों देखने जाएंगे प्रीमियर पे और फिर उसको जरूर रिव्यू करेंगे. तो ना सिर्फ लाल कबूतर बट शेर दिल और प्रोजेक्ट गाजी भी स्टे ट्यून, हम जरूर उनको रिव्यू करेंगे. बाकी इकरा की काफी तारीफें आ रही हैं, सजल के बहुत सारे फैंस हैं जो तारीफ कर रहे हैं, मावरा की भी कुछ तारीफें आ रही हैं. किसी ने, खुशी पटेल ने कहा कि नूरी won't be able to leave Bhola. जी, we know, we also feel the you same way. You should talk more about Ikra and Imran. They have given the best performances of the season. बिल्कुल, we absolutely agree with you. Ikra and Imran have both done a fantastic job. Thank you. I would, before we sign out, okay, I would like people to actually write their views on Kaisa Hai Nasiba, because maybe I am not connecting with the actual what's happening, but क्या आपको भी लगता है जैसे ये अब बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत खींच दिया है? So do give us your feedback. और एक जो मेरी भी छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे ये बताएं कि क्या आप ऐसे ड्रामे जैसे अब इनकार भी आ रहा है, वही लव ट्रायंगल्स, वही लव स्टोरीज, वही कजन मैरिजेस, वही हरासमेंट की चीज़ें, क्या आप लोग वाकई में तंग आ गए हैं ये सारे ड्रामे देख के? आप चाहते हैं कि नया कंटेंट क्रिएट हो या आप खुश हैं इसी तरह के ड्रामे? अच्छा, मैंने कहा कि आप अपने बारे में एक बात पूछना चाहते हैं तो आप कहने लगेंगे कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल. और वो मेरा अगला अब था. हम एक नहीं बल्कि एक दो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस करने वाले हैं, मैं बताऊंगा नहीं अभी क्या है, तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि जब भी वो वीडियोस आएँ आपको उसकी नोटिफिकेशंस आ जाएं. थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीडबैक, फॉर योर कंटिन्यूड सपोर्ट, एंड विल सी यू नेक्स्ट वीक.